तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल गांव के मंदिर में एक बूढ़े और अंधे पुजारी रहते थे, जिनका नाम दीनबंधु था। वह जन्म से ही देख नहीं पाते थे, लेकिन उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि कान्हा के दर्शन उन्हें अपनी आंखों से ज्यादा अपने हृदय से होते थे। दीनबंधु हर सुबह उठकर बिना किसी की मदद के कान्हा के लिए फूल तोड़ते और अपने हाथों से एक सुंदर माला गूंथते थे। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। गांव के सभी लोग अपनी अपनी मालाएं बना रहे थे। कोई गुलाब की माला बना रहा था तो कोई कमल की। हर कोई चाहता था कि उसकी माला सबसे सुंदर हो। एक धनी सेठ ने सोने के तारों से बनी एक भव्य माला बनवाई और उसे कान्हा के लिए लेकर आया। उसने सोचा कि उसकी माला सबसे कीमती है और कान्हा इसे ही पहनेंगे। दीनबंधु ने अपनी साधारण पर प्रेम से भरी माला बनाई। वह माला जंगल के साधारण फूलों से बनी थी, लेकिन उसमें दीनबंधु के आंसुओं और उनकी भक्ति की महक थी। जन्माष्टमी की रात जब मंदिर में भीड़ जमा हो गई, तो सभी ने अपनी अपनी मालाएं कान्हा की मूर्ति के सामने रखी। सेठ की सोने की माला सबसे आगे रख बड़ी गई, क्योंकि वह सबसे महंगी थी। दीनबंधु ने अपनी माला भी रखी और कान्हा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और अपने मन में कान्हा को याद किया। तभी एक चमत्कार हुआ। सेठ की सोने की माला कान्हा की मूर्ति पर टिकी नहीं और जमीन पर गिर गई। सभी लोग हैरान थे। उसी समय दीनबंधु की साधारण फूलों का बड़ी ही माला हवा में उड़कर सीधे कान्हा की मूर्ति के गले में जा पड़ी। वह माला इतनी पवित्र और चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा ने उसे खुद पहना है। सभी ने देखा कि माला तो फूलों की थी, लेकिन उसमें एक दिव्य प्रकाश था। उस प्रकाश में दीनबंधु को पहली बार कान्हा का साक्षात रूप दिखाई दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने न केवल कान्हा को देखा था, बल्कि यह भी महसूस किया था कि सच्ची भक्ति की कीमत सोने चांदी से कहीं ज्यादा होती है। कान्हा ने दीनबंधु से कहा, तुम्हारी आंखों को बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रेम की रोशनी है। यह माला इसलिए स्वीकार की गई क्योंकि ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से बनी है। उस दिन के बाद गोकुल के लोगों ने ये सबक सीखा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा और निस्वार्थ प्रेम जरूरी होता है। दीनबंधु की माला स्वीकार होने के बाद सेठ का अहंकार टूट गया था। उसने महसूस किया कि कान्हा को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, बल्कि भक्ति चाहिए। लेकिन गांव के एक दूसरे धनी व्यक्ति, जिनका नाम केशव था, ने सेठ की हार को अपनी जीत समझा। उसे लगा कि वह सेठ से ज्यादा धनवान और चालाक है। केशव ने जन्माष्टमी की अगली रात एक और उत्सव का आयोजन किया। उसने गांव के सबसे बड़े मैदान में एक सोने का दीपक बनवाया, जिसमें हजारों मोती और हीरे जड़े थे। उसने ऐलान किया कि वह उस दीपक को जलाकर कान्हा को प्रसन्न करेगा। पूरा गांव उस अद्भुत दीपक को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। केशव ने गर्व से उस दीपक को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह जल नहीं पा रहा था। उसने हर तरह से कोशिश की, लेकिन दीपक की बाती में रोशनी नहीं आ रही थी। ये देखकर केशव परेशान हो गया। तभी कान्हा ने दीनबंधु से कहा, दीनबंधु, तुम जाओ और उस दिए को जलाओ। दीनबंधु मुस्कुराए और बिना किसी की मदद के उसी दिशा में चलने लगे जहां केशव का दीपक था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कान्हा को याद किया। उन्होंने उस दिए के पास जाकर अपनी हथेलियों को उसके ऊपर रखा। जैसे ही उन्होंने अपनी हथेली रखी, वह सोने का दीपक अपने आप जल उठा। लेकिन उस दीपक में जो रोशनी थी, वह सिर्फ सोने की चमक नहीं थी। वह रोशनी दीनबंधु की भक्ति और प्रेम से भरी हुई थी। उस रोशनी में सभी ने कान्हा का एक छोटा सा स्वरूप देखा। केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि सच्ची रोशनी धन से नहीं, बल्कि एक पवित्र हृदय से आती है। उसने दीनबंधु के चरणों में झुककर माफी मांगी और अपना सारा धन गांव के गरीबों में बांट दिया। कान्हा ने उस रात सबको ये सिखाया कि सच्ची रोशनी वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भरती है, और वह रोशनी केवल प्रेम और भक्ति से ही आती है। केशव के अहंकार का दीपक तो जल उठा था, लेकिन दीनबंधु के प्रेम की रोशनी से इस घटना ने गांव में एक नई जागृति ला दी। अब लोग केवल जन्माष्टमी पर ही नहीं, बल्कि हर दिन अपने मन में भक्ति का दिया जलाने लगे।
लेकिन एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था, जिसके लिए हर घर में एक दिया जलाना था। गांव के सबसे अनुभवी दिए बनाने वाले, जिनका नाम रामनाथ था, उन्होंने सभी को मिट्टी के दिए दिए, लेकिन इन दियों में कोई भी रोशनी नहीं आ पा रही थी। लोग बहुत परेशान थे। रामनाथ ने कहा, मैंने ये दिए बहुत मेहनत से बनाए हैं, पर पता नहीं इनमें रोशनी क्यों नहीं आ रही है। तभी कान्हा, दीनबंधु और केशव के साथ वहां आए। कान्हा ने कहा, रामनाथ, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये दिए इसलिए नहीं जल रहे क्योंकि तुम सबने इन्हें अलग अलग घरों के लिए बनाया है। तुम सब ये भूल गए हो कि प्रकाश एक है और उसे सिर्फ अकेले नहीं बांटा जा सकता। कान्हा ने सभी से कहा कि वे अपने अपने दिए एक जगह इकट्ठा करें। जब सारे दिए एक जगह रखे गए तो कान्हा ने दीनबंधु से कहा, दीनबंधु, अब तुम अपने प्रेम और भक्ति से इन सभी दियों को जलाओ। दीनबंधु ने अपनी आंखें बंद की और सभी दियों के ऊपर अपनी हथेली रखी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक ही पल में सारे दिए एक साथ जल उठे। उन दियों से निकला प्रकाश इतना उज्जवल था कि पूरा गांव जगमगा उठा। वह प्रकाश केवल रोशनी नहीं था, बल्कि प्रेम, एकता और सद्भाव का प्रतीक था। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने ये नियम बना लिया कि कोई भी त्योहार या उत्सव अकेले नहीं मनाया जाएगा। सब मिलकर एक ही जगह पर दिए जलाते और प्रसाद बांटते थे। उन्होंने ये सबक सीख लिया था कि सच्ची खुशी और सच्ची रोशनी तभी आती है जब हम सब एक साथ होते हैं। ये कहानी केवल दियों की नहीं, बल्कि इस बात की भी थी कि कोई भी इंसान अकेला नहीं है, और जब हम सब मिलकर एक साथ चलते हैं तो जीवन का हर अंधेरा दूर हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।